ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को साल 2020 दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इससे पहले 13 जुलाई को ताहिर हुसैन, नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को हत्या, अपहरण, दंगे और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने समेत कई गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया था। करीब 6 साल तक सुनवाई चली। इस दौरान गवाहों के बयान हुए, फॉरेंसिक रिपोर्ट यहां पर और इसके साथ ही डिजिटल साक्ष्यों पर अदालत ने भरोसा जताया है। इस मामले में 11 आरोपियों में से 6 को सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। साल 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामलों में से एक आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डुमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और करीब 6 साल तक सुनवाई चली। गवाहों के बयान हुए, फॉरेंसिक रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के विचार करने के बाद कोर्ट ने पहले इन सभी को दोषी ठहराया था और अब सजा का ऐलान कर दिया गया है। इस फैसले को साल 2020 दिल्ली दंगा मामलों में सबसे अहम न्यायिक फैसलों में माना जा रहा है। कड़कड़डुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन के अलावा नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 13 जुलाई को इन पांचों को हत्या, अपहरण, दंगा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने समेत कई गंभीर आरोपों में दोषी करार दिया था और अब फैसला भी आ गया है। इसी मामले में आरोपी बनाए गए 11 लोगों में से 6 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। फैसले के दिन कोर्ट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। अदालत ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल साक्ष्य और दूसरे डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा जताया और ताहिर हुसैन के साथ ही 5 आरोपियों को दोषी माना था। इसके बाद सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब आपको बताते हैं अंकित शर्मा हत्याकांड मामला क्या था। आईबी में सुरक्षा सहायक के पद पर तैनात 26 साल के अंकित शर्मा फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जब हिंसा भड़की थी, दंगे हुए थे, उस दौरान लापता हो गए थे। फिर 26 फरवरी को उनका शव खजूरी खास के पास एक नाले से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई गंभीर चोट, धारदार हथियार के घाव मिलने की बात सामने आई थी। इसके बाद उनके पिता ने ताहिर हुसैन, जो कि आम आदमी पार्टी का पार्षद था, और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। क्या आरोप लगाए गए थे पुलिस की तरफ से, ये भी आपको बताते हैं। दिल्ली पुलिस का आरोप था कि हिंसा के दौरान चांदबाग स्थित ताहिर हुसैन का मकान कथित तौर पर दंगाइयों का ठिकाना बना हुआ था। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि वहां से पत्थर, पेट्रोल बम बनाने की सामग्री, एसिड के पैकेट, गुलेल और अन्य सामान बरामद हुए। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयानों को भी अदालत में पेश किए और 6 साल बाद ये बड़ा फैसला आया। फरवरी 2020 में दर्ज इस मामले की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। मार्च 2023 में अदालत ने आरोप तय किए और इसके बाद गवाहों के बयान और सबूतों पर लंबी सुनवाई चली और फिर आखिरकार 13 जुलाई को अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराया और अब 31 जुलाई को उन्हें उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया गया है। ये फैसला साल 2020 के दिल्ली दंगा मामलों में सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों में से एक माना जा रहा है। ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया और उस पर हर्ष मल्होत्रा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ताहिर हुसैन को सजा सुनाए जाने पर कहा कि अदालत ने दंगा, वैमनस्य फैलाने और हत्या के मामलों में फैसला सुनाया है। अब वो कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि अब आम आदमी पार्टी को भी जवाब देना चाहिए क्योंकि ताहिर हुसैन उस समय पार्टी के पार्षद थे। वहीं कपिल मिश्रा का भी रिएक्शन सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि ये न्याय की शुरुआत है। कपिल मिश्रा ने अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा मिलने पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि न्याय की शुरुआत है और आरोप लगाया कि अंकित शर्मा की बेहद निर्ममता से हत्या की गई थी। मृत्यु के बाद भी उनके शव पर चाकू से वार किए गए और शव को नाले में फेंक दिया गया। कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कि उनके अनुसार यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उच्च न्यायालय में उम्र कैद की सजा को फांसी में बदल दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अंकित शर्मा को इस सजा के ऐलान के बाद जिस तरह से ताहिर हुसैन के साथ 5 लोगों को उम्र कैद का ऐलान किया गया है, क्या उनको इंसाफ मिला है या अब भी इंसाफ की गुंजाइश आपको नजर आती है? और कितने आरोपी जिनको यहाँ पर सबूतों के अभाव में बरी किया गया है, उनके मामले में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।